विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम लगातार अपने तीनों मैचेस हार चुकी है और आखिरी शिकस्त जो थी वो उसे बांग्लादेश के हाथों 23 रन्स से हुई। कौमी टीम टूर्नामेंट में सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है। अब कोई फार्मूला इज नॉट गोइंग टू वर्क। इस इवेंट के पहले मैचेस में भी ऐसे लम्हात आए जिनमें लगा कि पाकिस्तान वुमेन टीम की पोजीशन अच्छी है, लेकिन फिर यकायक बाजी पलट जाती है और खासतौर पर हमारी बैटिंग लाइन एकदम कोलैप्स होती है। बांग्लादेश की तरफ से बनाया गया 124 रन का हदफ कोई बड़ा हदफ नहीं था, बिल्कुल नहीं था। में एक वक्त पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेटों पर 70 रन था and it seemed like it would work out for us और हमें मैच जीत जाएंगे, लेकिन फिर माशाल्लाह पाकिस्तान की विकेटें गिरने लगीं और गिरती ही चली गईं और कौमी टीम ने 35 गेंदों पर 14 रन पर कितनी विकेटें गिराई? 6 विकेटें गंवा दी और पाकिस्तान टीम 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 100 रन ही बना सकी। और पाकिस्तान विमेंस ने इस पूरे इवेंट पे इंतहाई मायूस कुन एक्चुअली कारकर्दगी का मुजाहरा किया और हम इसलिए भी ये कह रहे हैं बिकॉज हम कंपेयर कर रहे हैं टू हाउ दे वर बिफोर द टूर्नामेंट। दे वर डूइंग ओके, इट वाज ऑल राइट, लेकिन ये टूर्नामेंट्स होते ही इसीलिए हैं। दीज आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट दैट कम टू प्ले वो टीम्स जो हैं और हमें वो स्ट्रेंथ जो है वो बाकी टीमों में नज़र आ रही है एंड वी हैव टू वर्क हार्ड। सोहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल भाई और सिकंदर बख्श ने भी ज्वाइन किया है। सोहेल भाई, लाहौर में पीसीबी हेडक्वार्टर्स में क्या सेंस है? मतलब हमारी ये परफॉर्मेंस ज़ाहिर है हमें था कि हम जीत तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम इतना बुरा भी नहीं करेंगे। सो व्हाट चेंजेस वर मेड? क्योंकि कुछ उसमें भी बात हो रही है ना कि ज़ाहिर है कुछ स्टाफ की तब्दीली भी हुई जिसका असर भी पड़ा। अब्दुल्ला रहमा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल्ला रहमा, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता बरस जब श्रीलंका में वनडे टूर्नामेंट हुआ था, आईसीसी का वर्ल्ड कप हुआ था और मैं आप ही के प्रोग्राम के साथ था और तब भी पाकिस्तान टीम को मुसलसल शिकस्त हुई थी और पाकिस्तान टीम नॉकआउट मरहले से बाहर हुई थी और तब भी मैंने आपको एक ही चीज़ कही थी कि अब एक मरतबा फिर ओवरहॉलिंग होगी और जो कोचिंग स्टाफ है उसको तब्दील किया जाएगा, कोचेस नए लाए जाएंगे, प्लेयर्स यही रहेंगी। मैं भी कल ही देख रहा था इस चीज को कि 2023 से लेके अब तक प्लेयर्स 1-2 चेंज होते रहे, बाकी 2024 का T20 वर्ल्ड कप इन्हीं लड़कियों ने खेला, 2025 में जो वनडे टूर्नामेंट होता है इन्हीं लड़कियों ने खेला, 2026 का अगर कोई चेंज हुई है तो वो मैनेजमेंट में तब्दीली हुई है, कोचेस तब्दील होते रहे हैं। 2019 से लेके अब तक देखें आप, सबी अजहर, मंसूर राना, बासत अली, अब वहाब आजम, मोहम्मद वसीम है, इकबाल इमाम है, माकुल कोल्स हैं, डेविड हैम्प हैं। इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है जो कि सिर्फ और सिर्फ कोचेस तब्दील होते रहे हैं। लग ऐसे रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कोचेस का कसूर है। ये 10-10 एवरेज वाली जो लड़कियां अभी खेल रही हैं इनका कोई कसूर नहीं है। हम फिर वही बात करेंगे कि जब फिर दोबारा वापस आएंगे, लड़कियां जो उनका माइंड सेट है वो यही है कि हमें आप एक सीरीज से निकाल देंगे, 2 सीरीज से निकाल देंगे, पीछे बैकअप नहीं है, हम इन्हें खेलने और ऐसा होता आया है। अब आप पिछले दिनों में, आप पिछले 2-3 सालों में निकाल के देख लें, एक लड़की बाहर बैठती है, दूसरी अंदर आ जाती है, फिर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो वो 1-2 सीरीज की सेक्रीफाइस होती है, वो वापस आ जाती है, मैनेजमेंट तब्दील होती है। होना अब ये चाहिए कि अब पाकिस्तान अंडर 19 की टीम जो है वो सीरीज खेलेगी। पहली मरतबा साउथ अफ्रीका की टीम आ रही है पाकिस्तान जुलाई के महीने में और तमाम के तमाम मैचेस कराची में खेले जाने हैं। इसके बाद जुलाई के एंड में पाकिस्तान सीनियर टीम ने टूर करना है श्रीलंका का। अब पाकिस्तान के लिए ये स्टेप लेने की जरूरत है, ये वक्त है कि इन जो प्लेयर्स हैं, 4-5 प्लेयर्स ऐसी हैं जो 10-10, 15-15 की एवरेज से पिछले 6-6, 7-7 साल से खेल रही हैं, उन लड़कियों को इमर्जिंग प्लेयर्स और अंडर 19 के साथ सैक्रिफाइस किया जाए। अगर इन लड़कियों ने 120 रन करके नहीं देने, इन लड़कियों में 12-12 साल से गेम अवेयरनेस नहीं आनी, स्किल्स मतलब नहीं हम आनी, कहते हैं ना 120 रन, हम एक की बात नहीं कर रहे, हम सबसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं को मिल मिला के 120 रन कर लेंगे। एब्सोल्युटली। अच्छा सिकंदर, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन दे दें। जब मेंस टीम होती है हम वो स्टार पावर की बात करते हैं, हाउ दे कैन द स्टार्स ऑफ द टीम वो इन्फ्लुएंस कर देते हैं मैनेजमेंट को भी, डिसीजंस को भी, जिसको चाहिए होता है जिसको नहीं चाहिए होता है, मतलब उनका फिर भी एक इन्फ्लुएंस होता है। हमारी लड़कियों की टीमों में कोई स्टार्स नहीं है या फिर लड़कियों को जो बताया जाता है कि इसी तरह ही है और यही ऑर्डर है। मतलब फातिमा सना को हमने उस दिन बात की थी 8वें नंबर पे आते हुए और फिर व्हेन वी वन द टॉस ये बांग्लादेश वाले मैच में और फातिमा सना से ये पूछा गया कि अब आपका क्या नंबर चेंज हो जाएगा और उसने कहा लेट्स सी, जो कि बाय द वे बात मुझे अच्छी लगी, फ्रैंकली उसके भी मेरे रीजंस हैं, बट
स्टार पावर की बात हो रही है, देयर इज नन इन पाकिस्तान वुमेन्स टीम, या फिर देयर इज सम कि उसकी वजह से ये तो वहीं रहते हैं लेकिन पूरी मैनेजमेंट तब्दील होती रहती है? या देखो, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं खवातीन की क्रिकेट को इतना फॉलो नहीं करता। कर लेना अब तो, मतलब अब तो कर रहे हैं ना, अब तो आप कर रहे हैं आफ्टर ऑल ये वर्ल्ड कप है। 3-4 मैचों इन 3-4 मैचों को देखने के बाद, और अभी जो सुहेल इमरान ने जो बात की है कि लड़कियां 10 साल से खेल रही हैं, तो क्या 10 साल से टीम में रहने के बावजूद इनको फील्डिंग नहीं आती, इनको यही नहीं पता कि डाइव स्लाइड कैसे करते हैं, इनको ये नहीं पता कि क्रिकेट बैटिंग कैसी होती है? तो मैं तो शॉक हो गया हूँ। आई थॉट कि ये सारी बच्चियां नई आई हैं, एक नई इंडक्शन हुई। फिर मैंने जाके उम्रें देखी, तो उम्रें 34 साल भी हैं, 33 साल भी हैं। देखिए, मैं उम्र की क्यों बात करता हूँ? सब लोग मुझसे कहेंगे यार हम हमेशा आकर उम्र की जिक्र करते हैं। जो स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स वुमेन होती हैं, उसकी एक उम्र होती है 28 से, मैंने जितनी स्टडी की है स्पोर्ट्स की और फिजिकल फिटनेस वगैरह की, 28-29 साल तक वो अपने आप को, जो आपका जोश होता है उसके साथ लेके चलते। उसके बाद डिक्लाइन शुरू होता है स्पोर्ट्स का, ठीक है? जब डिक्लाइन शुरू होता है तो आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, आप कमजोर पड़ने लगते हैं। उसमें आपको सुपर किस्म की सुपर फिटनेस करनी पड़ती है और अपने आप को फिट रखना पड़ता है। अगर आपकी टीम में 34 साल की लड़की है और कुछ भी नहीं कर रही, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि 40 साल का लड़का क्यों? लोग कहते हैं आप उम्र की बात करते हो, उम्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्समैन के पैरों में जान होनी चाहिए। एक टीम को आप ये देखिए कि मैंने याद ही मेरा आपका सवाल किया था कि पाकिस्तान की जो पहला मैच इंडिया से था 53 पे वो 9 आउट हुए, फिर दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका के 50 रन पे 8 आउट हुई, कल वो 42 रन पे उनके 7 खिलाड़ी लड़कियों के आउट। इसका मतलब है बैटिंग तो है ही नहीं। आप जब रन करके देंगे तो बॉलर्स आपको आउट करके देंगे ना, आपको क्या वो 100 रन के ऊपर बॉलर आउट करके देंगे? ऐसा तो नहीं होता। तो इसका मतलब है बैटिंग तो खत्म हो गई आपकी। अब दूसरी चीज मैं ये जरूर कहूंगा कि सिस्टम लड़कों का भी कुछ नहीं है। लड़कों का सिस्टम ये है कि T20 का टूर्नामेंट होता है और सेमीफाइनल खत्म हो जाते हैं और 3 महीने के बाद फाइनल होता है। नकवी साहब, दुनिया में कहीं नहीं होता कि ऐसा सिस्टम क्रिएट हो कि टूर्नामेंट आधा खत्म हो जाए आधा बाद में हो। इसका मतलब है कि पीसीबी नहीं सही चल रहा। पीसीबी में कोई सिस्टम नहीं है। आई एम वेरी 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 सॉरी, हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ, बुरा लगेगा आपको। पीसीबी में कोई सिस्टम नहीं है। अंडर 19 का टूर्नामेंट हुआ 3 दिन वाला, एक राउंड हुआ, सुहेल इमरान को पता होगा, इसके बाद नहीं हुआ। क्यों? ये पाकिस्तान की क्रिकेट का सिस्टम हमने चलाया। अच्छा, हमने सुहेल आपसे पूछना है, अभी आपने लड़कियों की बात की कि आपने कितने दर्जनों ना, आधा दर्जन तो आपने गिनवा दिए जो नाम तब्दील हुए, लेकिन ज़ाहिर टीम वही रही। सो इसकी क्या साइंस है या इसकी क्या वजह है? बिकॉज वी डू नॉट हैव अ बैकअप। क्या हमारे पास टैलेंट पूल में कोई मौजूद नहीं है, या फिर हम प्लेयर पावर की जो बात कर रहे थे इससे पहले, इनकी ये मतलब इनकी रूट्स इतनी स्ट्रांग हैं कि इनको यहाँ से कोई हिला नहीं सकता, और यही लड़कियाँ 10-10 साल से खेल रही हैं और लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं और स्टाफ तब्दील हो रहा है। ये कैसे हो रहा है सुहेल? अब्दुल्ला रहमान, आपको एक चीज मैं बताऊं, आप कह रहे थे आधे दर्जन से ज्यादा ये जो कोचेज हैं, ये मैंने उन कोचेज की बात की है जो हेड कोचेज है। इनके साथ जो 4-5 लोगों का स्टाफ है वो भी घर जाता है। तो ये लोग जो हैं ये लगभग 40 से ज्यादा हो चुके हुए हैं। ये लड़कियां 12, 14, 15, 16 जो हैं ये वहीं की वहीं हैं। ये बड़ा सेंसिटिव एक मौजू है, क्योंकि विमेन क्रिकेटर्स के ऊपर और विमेन जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर आप खुल के क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। मैं अपना मेरा जाती इंफरादी ये वाला एक्सपीरियंस रहा हुआ है कि जब कभी भी मैंने सोशल मीडिया के ऊपर या कहीं तनकीद की है तो उनका एक ऐसे ट्रोलिंग करना शुरू कर दी जाती है कि आपको खुद से भी जो है वो एक डर लगना शुरू हो जाता है कि कहीं मैंने खवातीन के खिलाफ या उनके जो राइट्स हैं उनके ऊपर उंगली तो नहीं उठाना शुरू कर दी। इसलिए हम लोग जो हैं वो खुद के उनके ऊपर तनकीद भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लेयर्स जो हैं, ये जो विमेन टीम है, इसमें ज्यादा सियासत है मेंस क्रिकेट टीम के हवाले से। इन लड़कियों को पता है कि आज हमें ग्रुप बने हुए इन लोगों के 2016-17 से मैं बड़े माइन्यूटली इन लोगों को देखता रहा हूँ। अब वो कुछ कमेंटेटर्स बन गई हुई हैं, कुछ तो इसमें फिर ये एलिमेंट भी है, कुछ खेल भी हैं। लेकिन मैं ये बात कह सकता हूँ ऑन स्क्रीन के इन लड़कियों में सियासत ज्यादा है। इसको आप पावर पॉलिटिक्स तो तब आए ना, पावर तो तब आए, पावर जो है वो तब है जब इनके पास इतना कैलिबर हो। लेकिन इन लड़कियों को ये पता है कि हमारे पीछे नहीं है। दिस इज वेरी कंसर्निंग। आप कह रहे हैं
सुहेल इमरान, आपकी कहने का मतलब ये कैलिबर कम है, पॉलिटिक्स ज़्यादा है, हमें ऐसा ही तासुर मिल रहा है। इसमें ये एलिमेंट भी डाल दें, बिकॉज ऑब्वियसली परफॉर्मेंस तो हमारे सामने है कि जो कैप्टन है फातिमा सना, शी इज़ वेरी यंग एंड रिलेटिवली, मतलब कहीं वो इस पॉलिटिक्स का शिकार तो नहीं हो रही और उनकी इतनी से नहीं है, मतलब हम ये डायनामिक समझना चाह रहे हैं एंड प्रॉब्ली क्योंकि परफॉर्मेंस उनकी अच्छी भी रही है। हाँ, प्रॉब्ली अ फ्यू गर्ल्स नो कि जी हम तो जो मर्जी कर लें, हमने तो कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। अब्दुल्ला, ये भी तो आप कह सकते हैं कि हो सकता है कोचिंग स्टाफ जो है, जो वहाब रियाज हैं, या उनके तरीकाकार से लड़कियों को इख्तलाफ हो और वो ना खेल रही हो, जिनको ये डर हो कि हमने कल परसों निकल जाना है। इसी वजह से मैं जोर दे रहा हूँ कि अंडर 19 टीम साउथ अफ्रीका की आ रही है, खुदारा उससे फायदा उठाएं, उसमें उसकी जो परफॉर्मर्स हैं उनको आइंदा माह जो जुलाई में आपने अपनी सीनियर टीम को श्रीलंका लेकर जाना है, उसमें इन्वॉल्व करें, उसमें शामिल करें। ये जो 4, 5, 10, 12 की एवरेज की बुनियाद के ऊपर खेलती हुई आ रही हैं, उनको पता चले हम घर बैठ सकते हैं, या उनको कहें कि आप रिटायरमेंट अनाउंस करें, आपको नहीं लेना। ये आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान का जो थिंक टैंक है, जो विमेन T20 चला रहा है, बहुत ज्यादा स्किल्स है, बहुत ज्यादा लड़कियां ऐसी हैं जो बासलाहियत हैं, जो आ सकती हैं, उनको मौका मिलने की जरूरत है। तो खुदारा ये अंडर 19 टीम जो आ रही है साउथ अफ्रीका की, इससे फायदा उठाएं, श्रीलंका टीम लेके जाएं और अगले 2028 जो कि पाकिस्तान ने खुद मेजबानी करना है, अपने होम ग्राउंड के ऊपर करना है, पहली मरतबा ICC विमेन्स T20 की कप्तानी मेजबानी करना है, उसके लिए खुदारा अच्छी टीम तैयार करें ताकि अपने होम ग्राउंड के, अपने शायकीन के सामने विमेन क्रिकेटर्स अच्छा खेल सके। अच्छा चलें, ठीक है, ओके, होपफुली ऐसा ही हो। और सिकंदर, यू थिंक दैट वुड एक्चुअली मेक अ डिफरेंस अगर ये करें और प्रिपरेशन करें? ये पॉलिटिक्स वाली जो बात की है, पावर पॉलिटिक्स, ये हमें बड़ी कंसर्निंग लग रही है। एंड आल्सो स्किल सेट का आपने क्या कंपैरिजन किया बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीम को कंपेयर ना कर करें? देखिए, बांग्लादेश के हमारे दरमियान मैं सुन रहा था उस पर टीवी पे, 21 मैच हुए थे, उसमें से बांग्लादेश 4 जीता है, उसमें ये भी शामिल था या 5वां था शायद। तो मतलब हमने हमेशा बांग्लादेश में रहा, मतलब बाद में आके बांग्लादेश ने हमें इधर आके पकड़ लिया। जो सियासत की बात हो रही है, मैं 2003 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान टीम के साथ था, उधर 3 ग्रुप बने हुए थे। आप यकीन करें, 3 ग्रुप बने थे, मैं लड़कों के नाम नहीं लूंगा। एक कमरे में उस लड़के के 4 लड़के बैठे होते थे एक कमरे में, और मैं देखता रहा था और मुझे पता चल गया था, इसलिए कि एक लड़का बाद में आया, उसने आके कह दिया मैं कप्तान बनने वाला हूँ, सारे लड़के इतर बितर हो गए। तो ये जो ग्रुपिंग आप कह रहे हैं, देखिए इसका सारा कसूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का होता है। मैं किसी इस क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं कर रहा, जब ऑल टुगेदर जब भी जितने भी लोग आए उनका होता है। भाई पैसे तो क्रिकेट बोर्ड देता है ना, तो उनको कंट्रोल करना चाहिए। मैं जियो पे काम करता हूँ, क्या मैं अपनी मर्जी से चीजें करूंगा? मेरे पर सबकी नजरें होती है ना, मुझे बुलाकर कहा जाता है आप सीधे हो जाए, अब ये हो जाए, अब आप कोई बात नहीं कर सकते, इस पे मौजू पे बात ना करें, इस मौजू पे। क्या क्रिकेट बोर्ड में कोई कुछ कहता ही नहीं? इनकी सुहेल इमरान की बातों से मुझे यही लग रहा है। और जो बहुत ही सेंसिटिव ये है, लड़कियों की जो कोचिंग है यह है, मैंने सुना 1-2 लड़कियों ने कुछ ऐसी कंप्लेंट्स भी कर दी थी, तो लड़के डरते हैं वहां पर, तो जो कोचेज हैं वो घबराए हुए रहते हैं। तो मेरे ख्याल से आई डोंट नो, सोहेल इमरान से मैं पूछूंगा कि आप बेहतर नहीं है कि ये आप अलग से पूछ लीजिएगा, आप अलग से पूछ लीजिएगा। अच्छा, ये दिस इज गोइंग टू बी अनदर टॉपिक, लड़कियों को होना चाहिए। हाँ, अच्छा, बाय द वे कोचिंग स्टाफ वुमेन का एक्सपीरियंस भी हमने देखा है मुल्तान सुल्तान के वक्त, आपको याद है ना? सो वी हैव सीन दैट एज वेल। अच्छा जी, सिकंदर, thank you, that's all the time we have, and Sohail Imran, thank you, but pretty much our girls are a tournament.